राम नाम जपते हैं वो बताएंगे कि एक नाम का फल क्या है। तो शंकर जी के पास गए, बोले एक राम नाम का फल क्या है? शंकर जी बोले मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं भी नहीं जानता। तब भगवान नारायण के पास गए, अर्थात राम के पास गए कि ये जो नाम का फल है क्या है? तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो इसने एक बार नाम लिया और संत का दर्शन किया, उसके कारण ये बैकुंठ में आके खड़ा है, शंकर जी के सहित, ब्रह्मा जी के सहित, यमराज जी के सहित। यही है फल। मेरा दूसरा प्रश्न है कि माया कितने प्रकार की होती है, इसको समझाए गुरुजी। मम माया दुरत्यया, माया कई तरह की होती है, प्रबल बड़ी है माया। स्त्री भी एक माया है, पैसा भी एक माया है, परिवार भी एक माया है, वासनाएं इच्छाएं भी एक माया है। अनेक अनेक प्रकार से काम करती हैं, पर कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि माया एक तरह की है। क्या है माया? तो सुनो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखती है। जैसे रस्सी में सांप शाम को समय दिख जाता है। आपके सामने रस्सी पड़ी है और अंधेरा हो तो रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप है नहीं, है नहीं सांप, पर दिखा क्या? उसी तरह है नहीं पर दिख रहा है। उसी तरह आपके कितने बेटे हैं? दो। आपके हैं? यस। आपके हैं? कंफर्म है? माइक पास में लो। आपके अनुसार मेरे, हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे भगवान के हैं। ठीक है, हैं भगवान के। बच्चे किसके दिए हैं? परिवार किसका दिया है? शरीर किसका दिया है? सब कुछ भगवान का है। हैं ईश्वर के, हमारे हैं नहीं, लेकिन हमारे अपने से दिखते हैं। सांप है नहीं पर सांप सा दिखता है। अपने है नहीं परिवारी पर अपने से दिखते हैं। यही माया है। आपका है नहीं कोई संसार में। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये हाथ भी आपका नहीं है। हाथ आपका होता तो बुढ़ापे में लोगों के हाथ ने साथ छोड़ तो दिया, पैरालिसिस हो जाता है। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा? बाल आपके थे तो सफेद क्यों हो गए? शरीर आपका था तो बुढ़ा क्यों हो गया आपका शरीर? इसका मतलब है ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका था तो आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? आपका है नहीं पर सारी जिंदगी आप अपना मान रहे हैं। यही माया है नहीं आपका, लेकिन आप माने जा रहे हैं मेरा। यही माया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में हम सुने हैं कि यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराहि तबड़ जीव के लेखे माय, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिना नाथ कहूँ पदरोपी। कहने का अर्थ है कि जिस माया से शिवजी और ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से डरते हैं, भगवान की माया ने ब्रह्मा शिव दोनों को मोहित कर लिया। और वही माया रघुवीर जी की दासी है, तो कैसे समझाए गुरुजी? ऐसा है कि एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक मोहिनी का रूप नहीं देखा। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो शंकर जी, आप ना चक्कर में पड़ो, ना देखो। शंकर जी बोले नहीं, हमें अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तब शंकर जी की जिद करने पर भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जब भगवान नारायण मोहिनी बने, मतलब स्त्री बने, तो शंकर जी, भगवान जब स्त्री बने तो शंकर जी उन पर मोहित हो गए। और तभी शंकर जी का तेज निकल पड़ा। शंकर जी का वही तेज बाद में अंजनी माँ के गर्भ में डाला गया कान के द्वारा, इसलिए फिर हनुमान जी प्रकट भये। कुछ हिस्सा जमीन पर गिरा, वही पारा कहलाता है। पारा के शंकर जी बनते हैं ना, वही पारा धातु जो है वही शिव का तेज कहलाती है, शिव का वीर्य कहलाती है वो। तो शंकर जी भी मोहित हो गए कि नहीं मोहिनी भगवान पर? यही माया है, भगवान की माया ने मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी तो कई बार, ब्रह्मा जी की तो गिनती नहीं है। भगवान कृष्ण की माया आज ही सुनाए कथा में कि ग्वाल वाल और उस पर मोहित ले गए चुरा के, बाद में भगवान खुद अपनी लीला किए। सब मोहित हो गए माया में, लेकिन वही माया
भगवान राम की दासी है, वही माया भगवान की दासी है। तो भगवान को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए भगवान राम, भगवान नारायण वही हैं जिनकी दासी माया है। कभी सब मोहित हो गए, कोई नहीं बचा, लेकिन भगवान कैसे मोहित हो, ये तो सब उन्हीं का उपजाया है। एक मेरा लास्ट प्रश्न है गुरुजी कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो फिर कैसे जाना जा सकता है? नेति नेति कह के वेद चुप हो जाते हैं। भगवान को जाना तो नहीं जा सकता, पर सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। यदि भगवान जनाना चाहें, जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप जब दिखाया तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, जिन परमात्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, उन्हें इन आंखों से कैसे देखा जाएगा। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी कि तुम मुझे देख पाओ। तो भगवान जिस दिन अपने आप को दिखाना चाहेंगे, उस दिन भगवान दिखाने की सामर्थ्य स्वयं देंगे, पावर देंगे, वरना इस चर्म चक्षुओं से भगवान की माया और भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो भगवान जब कृपा करें तो उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, उनकी कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है, वरना हमारे जप तप भक्ति में इतना बल नहीं कि हम भगवान को जान सकें, हम भगवान को पहचान सकें। दुर्योधन तो सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है। रावण सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है। तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया राम को, लड़ता रहा। एक बार कह देता प्रभु मैं आपका हूं, भगवान गले लगा लेते। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, दुर्योधन जैसे ज्ञानी नहीं, दुर्योधन भी पढ़ा लिखा